कई बार कहते हैं जिन्हें बात की परेशानी बहुत है या कफ की परेशानी बहुत है, उन्हें थोड़ा खट्टे से परहेज करना चाहिए। ऐसे में उन लोगों के शरीर में विटामिन सी जाएगा कैसे जो नींबू पानी नहीं पी पाते, या जो दही नहीं खा पाते, या जो संतरा खाते हैं उनके गले में खराश होने लगती है। पानी नहीं पाते हैं। संतरा ये जो है ना, देखो ये जो दही छाछ नींबू अचार टमाटर है ना, इसकी खटाई ज्यादा कफ बढ़ने पर दिक्कत करती है। तो गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में नींबू ले लो, और संतरा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च उसके साथ लगा करके खा लो, तो संतरा कफ नहीं बढ़ाता। हाँ, तो संतरा और तेज गर्म पानी में नींबू कफ वाले भी ले सकते हैं। बाकी हमने विटामिन सी के लिए रोजी हिप से तैयार किया है। नहीं तो विटामिन सी जो है वो जो है यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, क्रिएटिनिन को बढ़ा देता है, अंदर जो है क्रिस्टल जम जाते हैं उसके। तो विटामिन सी जो है सबसे अच्छा है वो रोजी हिप्स में। गुलाब के जो फूल होते हैं ना, उसके नीचे एक डंठल सा होता है, अब उसको हिंदी में तो बोलेंगे गुलाब के कुल्ले रोजी हिप्स, और उसमें से विटामिन सी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। वो सबसे अच्छा होता है विटामिन सी, और ये हम उपलब्ध कराते हैं न्यूट्रिला में। सब विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, सब कुछ नेचुरल बाय फर्मेंटेड, ऐसे अच्छी चीज़ें। और जो वेगन है उनके लिए तो प्लांट, ग्रीन प्लांट प्रोटीन लो। स्वामी जी, लेकिन अगर कोई मान लीजिए रोजी हिप्स डायरेक्ट खा ले, हमारे सामने हर चीज के, खाने पीने के, जीने के, बिजनेस के, व्यापार के, आजीविका के सैकड़ों विकल्प होते हैं। जी मेरी बहन, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, उसमें जो अच्छा उसका वर्णन करना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ और उसके पोलन हटा के अगर उसके नीचे का कूल्हा खा ले तो उसको पोषण मिलेगा स्वामी जी? ये तो शोध का विषय है, लेकिन उसमें होता है पक्का है। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल वाले हर चीज़ का डंठल खा जाते हैं, लौकी का, तोरई का, पेठे का, पत्ते और डंठल की भी सब्जी बनाते हैं। ये उत्तर भारत वालों को नहीं आती है कला। तो जो आपने बताया बहन, उसका उत्तर यही है कि रोजी हिप्स के अंदर थोड़ा उसकी चटनी बना ले, थोड़ा उसमें टमाटर मिला ले, और थोड़ा सा नींबू मिला के, सेंधा नमक, काली मिर्च मिला के, पुदीना मिला के खा लेंगे तो मैं भी आश्वस्त हूँ। स्वामी जी, बंगाल में तो केले का जो फूल आता है, केले का फूल खा लेते हैं, कच्चे केले का छिलका खा लेते हैं, और जो केले के अंदर जो स्वामी जी उसका जो स्टेम होता है, स्टेम भी खा लेते हैं स्वामी जी, सब खा लेते हैं। बचपन से हमने भी खाया स्वामी जी, और स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है। जीरो वेस्ट सब कुछ जो है, तो ये सिखाने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को, सब चीजों को वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, बारिश में एक और बड़ा खतरा है दूषित पानी का, और बहुत देर से ईशा के मन में सवाल है पूछने का, तो ईशा आप भी आहुति लगा दीजिए। बिल्कुल स्वामी जी, दूषित पानी और ख़राब खाने से काफ़ी चीज़ें होती है, डायरिया, गैस्ट्रो एंटीराइटिस, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी परेशानी बढ़ जाती है। और पाचन तंत्र को मजबूत रखने, पेट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन से आसन और खान पान ज़रूरी है स्वामी जी? तो देखो, एक तो वज्रासन और पवन मुक्त आसन तो आसन है। ये पिंडली दबा लिया करें, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लिया करें सुबह सुबह, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क। खाने के बाद जैसे मैंने अभी बताया, द्राक्षासव, कुमारियासव, कुटजारिष्ट अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा ऐसे ये, और लीवोग्रिट और लीवामृत अप्रतिम है। जिनको कब्ज रहता है तेज गर्म दूध में, और जिनको कोलाइटिस, दस्त लगते हैं, तो दही छाछ में ये सब घोल ले लो। एक चीज़, दो रोगों की दवाई है। कब्ज हो तेज गर्म पानी में, और फैटी लिवर में तो लिवोग्रिट, लीवामृत लेनी है। ये इसलिए तेरे पेट में दर्द है, ये लिवोग्रिट वाइटल ले, तेरे को भी प्रसाद दे दिया। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फैटी लिवर के लिए। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, उसका काढ़ा बना करके ले ले, नहीं तो सर्वकल्प, कायाकल्प ले ले। गैस्ट्रिक है तो गैसर चूर्ण का, या खाने के बाद छाछ में थोड़ा सा कम खट्टी छाछ होनी चाहिए, लौन भास्कर, हिंगवाष्टक डाल करके। नहीं तो खाने के बाद चित्रकादिवटी। और कोलाइटिस है तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट और कुटघनवटी। ये ऐसी पेट की ना खट्टी डकारें आती हैं। अब आजकल ना लोगों का पित्त बहुत बढ़ जाता है, किसी को तो उल्टियाँ होने लगती हैं, पीला पीला, सिर माथा चकराने लगता है, मोती पिष्टी सबके घर में होनी चाहिए। मैं तो जब किसी दिन बहुत ही गर्म हो जाता है ना, और खाने पीने में थोड़ा हम आलसी हैं, खाने पीने में
कुछ लोग तो खाने पीने में इतने चंट होते हैं, पड़ोसियों का भी खा जाए। हाँ, तो मोती पिष्टी, किसी दिन पित्त बढ़ जाए तो ट्राई करके देख लेना। तो मोती पिष्टी पानी में डाल दो थोड़ी देर, रात को चांदी के गिलास में रख करके सुबह पियो, तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मोती पिष्टी आधा ग्राम से 1 ग्राम तक ले सकते हैं, इतना ज़बरदस्त है। कितना ही पित्त बढ़ा हुआ, उल्टियाँ हो रही हो, अल्सर हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, हड्डियों की कमजोरी हो, कैल्शियम भी है ना उसमें, सबसे प्योर कैल्शियम होता है मोती पिष्टी। हाँ, और उसमें कोई हिंसा नहीं होती। ये मोती की सीप के अंदर प्रकृति पैदा करती है, क्या ईश्वर की कुदरत की लीला है। तो मोती पिष्टी, तो ऐसी चीज़ों का मोती पिष्टी, ओहो। तो और बाकी पाचक, ये पाचक बड़े अच्छे हैं। हींग का पेड़ा, इसमें वो भी है, मेथी दाना भी है, अजवाइन भी है। हाँ, थोड़ा सा ही खाना कभी, हाँ पूरा का पूरी की पूरी बोतल ही चट कर जाओ। हाँ, अब जैसे पाचक हींग है ये, अब ये पाचक हींग, और ये तो बड़ी वाली है, छोटी वाली भी आती है। हींग, अनारदाना, हरड़, और ये है पाचक शोधित हरड़। एक मुंह में डाल लो, एक। तो स्वामी जी, अब जितना भी ये मॉनसून का रेड अलर्ट है, बीमारियों के इस रेड अलर्ट में हम लोग बचे रहेंगे अगर आपके बताए हुए नुस्खों को हम फॉलो करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम को यहीं विराम देने का वक्त है। स्वाति के साथ कल सुबह फिर से होगी मुलाकात। बहुत बहुत प्रणाम। बोल भारत माता की जय। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।